गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है शॉर्टेज पाथ राउटिंग पे डिस्कस्ट्रा एल्गोरिथम को डिस्कस करना कि डिस्कस्ट्रा एल्गोरिथम क्या होती है। शॉर्टेज पाथ राउटिंग, इसको हमको डिस्कशन में लाना। तो जैसे कि डिस्कस्ट्रा एल्गोरिथम की बात करें तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा उसको और भी पढ़ते हैं क्या है डिस्कस्ट्रा एल्गोरिथम। ये आपकी एल्गोरिथम है। देखिए, ये जो एल्गोरिथम है ये एक डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ पर सिंगल सोर्स शॉर्टेज पाथ की समस्या को सॉल्व करता है। यानी कि जैसे ग्राफ होता है, ग्राफ को आप जानते ही होंगे कि जो ग्राफ होता है वो एजेस और वर्टिसेस का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ पर जो एक सिंगल सोर्स शॉर्टेज पाथ की समस्या को सॉल्व करता है, जहां सभी एजेस जो है वो नॉन नेगेटिव होती है। क्या होती है? नॉन नेगेटिव होती है सारी की सारी एजेस। ये एल्गोरिथम भी प्रिम्स एल्गोरिथम की तरह ही इक्वल होती है। प्रिम्स की तरह इसमें भी हम दिए गए सोर्स के साथ शॉर्टेज पाथ ट्री जनरेट करते हैं। इस एल्गोरिथम को 1959 में डच वैज्ञानिक एडगर डिस्कस्ट्रा ने इंट्रोड्यूस किया। यह एक ग्रीडी एल्गोरिथम है। नीचे आपको एल्गोरिथम दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें से हम एक फंक्शन एक्सट्रैक्ट मिन का प्रयोग किया गया है। एक फंक्शन हम यूज करते हैं एक्सट्रैक्ट मिन। ये फंक्शन मिन फंक्शन को यहाँ पे यूज किया गया है, जो कि सबसे छोटी की के साथ नोड को एक्सट्रैक्ट करता है। उसका काम ये होता है, एक छोटी सी की है, उस छोटी की के साथ जो आपका नोड है, जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करता है, बढ़ाता है। और कोई भी वर्टेक्स है ये बिलोंग करता है, इसलिए दिया हुआ है। इस एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है पूरी तरह एक्सट्रैक्ट मिन फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन पर डिपेंड करता है। यदि एक्सट्रैक्ट मिन फंक्शन को लीनियर सर्च का प्रयोग करके इंप्लीमेंट किया जाता है तो इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी, इसको बोलते हैं बिगो। ये बिगो नोटेशन होता है, आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। बिगो नोटेशन होता है। बी स्क्वायर प्लस ई होगी। यदि हम मिन हीप का प्रयोग करेंगे तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और कम हो जाएगी। नेटवर्किंग में भी शॉर्टेज पाथ डिस्टेंस का यूज होता है नेटवर्क लेयर में रूटिंग के लिए। तो इसके डिसएडवांटेज में यही है कि इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। यह एक ब्लाइंड सर्च करता है, इसलिए इसकी प्रोसेसिंग में बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाता है। यह निगेटिव एज को हैंडल नहीं कर सकता। ये एसाइक्लिक ग्राफ की ओर जाता है और ज्यादातर सही शॉर्टेज पाथ को प्राप्त नहीं करता। हमें उन वर्टिसेस पर नजर रखने की जरूरत होती है जिन्हें एक बार विजिट कर लिया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ डिस्कस्ट्रा, इसका यूज ट्रैफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में किया जाता है। ओपन सोर्स पाथ फर्स्ट में इसका यूज होता है। रूटिंग मैनेजमेंट के लिए टेलीफोन है, सेलुलर नेटवर्क में इसका यूज किया जाता है। और इसका यूज जीआईएस यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसे गूगल मैप में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये डिस्कस्ट्रा का थोड़ा सा डिस्कशन था। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल इसका, उसके माध्यम से आपको ज्यादा समझ में आएगा।
सपोज करिए कि हमें फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ निकालना, तो कैसे वर्क करता है ये हमको देखना है। तो देखिए जैसे यहाँ से हमने यहाँ पर एक को स्टार्टिंग नोड माना, ए इज स्टार्टिंग नोड, स्टार्टिंग पॉइंट है क्या आपका। तो जब ए एक स्टार्टिंग पॉइंट है इस ग्राफ में, ये जो डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ है, तो देखिए ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ए से बी तक जाने के लिए आपको चार वेट की आवश्यकता पड़ेगी और डिस्टेंस है मतलब 4 किलोमीटर जाना पड़ेगा विमान के, और ए से ई में आने के लिए 5 किलोमीटर है। तो हमने यहाँ पे ABCD करके बना रखे हैं। तो जब ए से बी में, अब जैसे ए आपका स्वयं ए में जाएगा तो 0 आएगा, यहाँ इस तक लिखा हुआ 0, ठीक है। अब जब तक आपका ए 0 पे है तो बाकी सब क्या कर देंगे हम, इन्फिनिटी कर। अब यहाँ पे कोई डिस्टेंस हमको गिवन नहीं है। फिर ए के बाद जब हम बी में जाते हैं, ए से बी में, ये ए से बी या ए से कह लीजिए बी, तो हमको कितना लगता है 4, तो हमने यहाँ पे 4 बना, ठीक है, 4 लगा। दूसरी चीज ये 4 पॉइंट लगा। बाकी सब हमने क्या किया यहाँ पे देखिए। अब समझता है कि ए से बी में चले गए, तो बी से डायरेक्ट जाने के लिए अगर देखें तो ए स्टार्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग ए से बी में गए, तो बी से डायरेक्टली आपका सी जुड़ा हुआ। अब बी से डायरेक्टली आपका ई पे जाना है, ई पे हम ई पे मान लो जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ई पे जाना है। तो अगर हम ए से बी में जाते हैं 4 है, ए से डायरेक्ट सी में जाते हैं अभी, तो पहले हमें बी पे जाना पड़ेगा, बी से हमें सी पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो तो बाद में देखते हैं सी में हम कितने पॉइंट पे जाते हैं। तो ए से बी में जाने पे आपका 4 है, बाकी हमने यहाँ पे सी में इन्फिनिटी किया, डी में इन्फिनिटी किया। अब ए से ई भी जुड़ा हुआ है, ए से 2 नेबर डायरेक्टली हम ए से बी में जा सकते हैं, डायरेक्टली ए से ई में जा सकते हैं। ए से बी में जाने के लिए हमें कितना लगा 4। अब ए से हमें ई में जाना है, ए से हमें ई में जाना है, तो डायरेक्टली अगर हम यहाँ से ए से बी गए और बी से फिर बी से डायरेक्टली हम ई में नहीं जा सकते। ए से डायरेक्ट किस में जा रहा है 5, यहाँ पे 5 कर दिया, और ए से एफ में कहीं कोई चांस नहीं देखिएगा। तो बाकी सब हमने क्या कर दिया, इन्फिनिटी कर दिया। अब इसके बाद शॉर्टेस्ट पाथ अपन को देखना है, एक बार हम कर चुके हैं। अब आते हैं सी पे, ठीक है, अगर हम बी पे पहुंच गए, अब बी से डायरेक्टली जुड़ो तो सी पे है, एफ है ना, लेकिन बी से डायरेक्टली आपका डी नहीं है, तो बी से डायरेक्टली सी पे, एक तो सी है और दूसरा सी के बाद ई भी है। देखिए ई भी जा सकते हैं, सी से डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं, ई पे जा सकते हैं, और सी से डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं। फिर हम एफ में भी जा सकते हैं, डायरेक्टली बी से डायरेक्टली एफ में जा सकते हैं। तो बी से 2 चांस बनते हैं, या तो सी पे जाओ, या तो एक तो बी से सी में जा सकते हैं डायरेक्ट, और बी से एफ में जा सकते हैं डायरेक्ट। तो अब ये सी इसलिए बीच में आता है कि बी स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ए है, तो ए से बी में और बी से सी में, तो कितना आएगा 4 + 2, यहाँ पे 4 + 2 कितना होगा 6। हम पुराने पाथ को बनाएंगे, ठीक है। हम ए से पहले ई में जाए, ई से हम सी में जाए तो भी हमारा 6 ही आए, तो हम पुराने पाथ को बनाते हैं। तो इसको बाकी हमने उतार दिया, इसको भी उतार दिया,
और यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी हो गई है 60। डी की बात करें तो डी में डायरेक्टली कोई चांस नहीं है, तो डी हम वैसे उतार देंगे। और ये यहाँ पर ई हमारा 5 पे था ना, तो ए से ई में जाने के लिए डायरेक्ट है तो हमारे पास वही सेम रहेगा। अगर हम बी से भी ई में जाते हैं तो 5 वही पुराना पाथ हम यूज करेंगे। अब आता है ई से डायरेक्टली एफ में जाने के लिए। बी से डायरेक्टली एफ में जाने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है, तो पहले ए से बी में जाएगा, कितना आया, अब बी से एफ में जाएगा, तो 6 4 10। एक और पाथ है, ए से पहले ई में जाएगा और ई से डायरेक्टली एफ में जाएगा, तो 8 5 13। तो भैया हमें पुराना वाला पसंद है कि 8 रूट है आपका, हम इसमें क्यों जाएंगे, तो हमको 10 किलोमीटर लगेगा, तो हमने 10 किलोमीटर यहाँ पे कर दिया। अब डी बनता है, सी पहुंच गए, तो सी से डायरेक्टली हम ई पे जा सकते हैं, सी से डायरेक्टली हम डी से जुड़ा हुआ है, सी से डायरेक्टली हम डी में जा सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है। तो सी की बात करें तो पहली बात तो डी पे ये क्या रहेगा, हमारा 0 रहेगा, तो 0 रहेगा ए से ए पे। अब ए से बी पे तो ये भी हमारा 4, हम पुराना वाला यूज कर रहे हैं, ये हमारा 4 ही है। और सी की बात करें तो ये 6, ये हमारा ये शॉर्टेस्ट पाथ है, डी पे अभी भी नहीं जा सकते। और ई की अगर बात करें, ई तो ए से हम ई पे जाने के लिए ए ई यही 5 हमारा वापस। अब एफ में जाना है, मान ए से बी पे जाएगा, ठीक है ना, और बी से सी पे जाएगा, सी से फिर ई पे आएगा, ई से फिर एफ पे जाएगा, तो 4 2 6 1 7 7 8 7 15 बनता है। इससे अच्छा हम क्या पाथ यूज करेंगे जाने के लिए, पुराना वाला, यही पुराना वाला पाथ यूज करेंगे हम डी के लिए, ठीक है ना, क्योंकि एफ पे जा रहे हैं ना अपन, तो कौन सा पाथ यूज करेंगे, ये वाला, क्योंकि हम सी के 4 तो सर सी के बाद 6 3 9 9 7 16, तो हम पुराना वाला पाथ यूज कर सकते हैं। हमारे पास चांस है तो हमने वही पुराना पाथ यूज किया, ये देखो हमने पुराना वाला पाथ यूज किया। अब ई की बात करें, क्योंकि एफ मान लो है, अब ई से ए पे 0, ए से बी पे आपका 4, ए से सी पे आपका 6। अब ए से डी की बात करें, डी पे तो कितना हो सकता है, 4 2 6, यहाँ तक पहुंच गए, 6 3 9, तो हमारा 9 पे आएगा, तो यह हमारा 9 हो गया, 9 हो गया ना। सी से डायरेक्टली डी है तो 9 पे पहुंच गए, सी से डायरेक्टली ई भी है, तो अब ई पे देखते हैं, ई पे हमारा वही पुराना वाला यूज हो जाएगा, डायरेक्टली हम जा सकते हैं ए से स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब सी से ई पे, ई से सीधा हम एफ पे आते हैं, मान लो एफ में क्या है, जाने के लिए हमारे पास डायरेक्टली सीधा पाथ बना हुआ है, तो अगर हम सी के माध्यम से जाते हैं, 4 2 6 7 8 7 15 बार बनता, तो हम पुराना वाला पाथ फिर से यूज करेंगे। देखिए हम पुराने वाला डिस्टेंस हमने फिर यूज किया। अब आता है एफ आता है। एफ में क्या देखेंगे अब कि ये तो 0 रहेगा, बी पे हमारा 4 रहेगा, सी पे हमारा 6 रहेगा, और डी की बात, तो डी, अब तो एफ की बात हुई, तो डी पे तो हमारा वैसे भी यूज कर चुके हैं हम, तो 9 पे रहेगा, ये 5 पे रहेगा। अब ए से हमें एफ पे करना है, तो ए से एफ में ए बी सी ई एफ, एक ये पाथ है, ए बी सी, ये पुराना पाथ यूज करेंगे, सबसे कम पाथ हमारा यही है, तो यहाँ पे भी हमारा वही पाथ रिपीट हो जाएगा। ई एफ पे, ई एफ ए से ई पे आए, ई से एफ पे आए, तो ज्यादा डिस्टेंस से तो हम पुराना वाला पाथ यूज करेंगे। देखिए तो ए से ए पे जाने पे हमारा क्या रहा, 0, ए से बी पे जाने पे हमारा क्या रहा, 4, और ए से बी सी, बी और सी पे हमारा कितना है, 6 है, और बी सी डी पे देखो, ए से बी सी डी पे कितना है, 9 है, ए से ई पे 5 है, और ए ई एफ पे कितना निकल के आ रहा है, 10 निकल के आ रहा है।
तो ये हर नोड के अपने अपने शॉर्टेस्ट पाथ निकल गए। और ए से बी में जाना है तो मैक्सिमम आपको 4 डिस्टेंस करनी ही पड़ेगी। अगर आपको ए से एफ में जाना है तो आपको 10 डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह हम ये डिस्ट्रक्टर एल्गोरिथम जो आपने देखा अभी हमने यूज किया। ठीक है, इस तरह इसको हम कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस एल्गोरिथम को हमने अपने तरीके से, तो ये हम एक स्टार्टिंग पॉइंट लिए थे, उसके अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस हमारी निकल के आई। ये बहुत ही आसान तरीका है करने का इसका कि सबसे पहले काम करो, स्टार्टिंग में ए से ए पे जाना है तो ये तो 0 होगा, बाकी सबको इन्फिनिटी कर दो। फिर ए से बी में भी जाना है तो ए से बी में तो पुराना वाला 0 रहेगा, ए से बी में 4 कर दिया। अब ए से बी में जाने के लिए ए से बी है और ए से ई है, बी और ई दोनों में जाएगा, तो सिर्फ बी और ई को हमने चेंज किया, बी को चेंज किया, ई को चेंज किया, बाकी सब क्या है इन्फिनिटी है। अब बी, ए से बी में गए, ए से ई में गए, हमने बना दिया सेम, बाकी सब हमने सेम उतार दी इसी तरह। अब ये सी पे जाना है तो सी पे जाना है तो उसके लिए अब सी से क्या जुड़ा डायरेक्टली, अगर देखें तो सी से ई जुड़ा हुआ है डायरेक्टली और सी से डी भी जुड़ा हुआ है फिलहाल। सी वाले पॉइंट में अगर देखें एफ बी जुड़ा है, सी ई एफ जा सकते हैं, ऐसा नहीं है क्या, सी डी एफ ऐसे भी जा सकते हैं। तो ए से सी पे देखें तो 6 हो गया और ए से बी पे इन्फिनिटी रहेगा, कोई पाथ नहीं अभी जनरेट डायरेक्टली हो रहा। फिर ए ई पे 5 है और ए से एफ के लिए ए बी एफ डायरेक्टली एफ पे जा रहा है, तो 6 4 10 वही पुराना वाला यहाँ पे 10 लगेगा। अगर ए बी सी और फिर ई और एफ करते हैं तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस बन जाएगी, इसलिए 10 पे आ गए। इसी तरह इसको हम यूज कर सकते हैं, बाकी आप इसी तरह प्रोसेस करते रहिए। तो ये आपका अब सी तक पहुंच गया, डी में जाने के लिए आपको 9, देखिए 9 यहाँ पर आए, देखा भी इस तरह एक टेबल बनाकर और ये लिख के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपने यहाँ पे देखा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, नेक्स्ट टॉपिक पे कल बात करेंगे, जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू।